तो महाराज ये जो पद हैं, एक अवस्था है परमहंसी अवधूत और एक पद है जगत गुरु है, महामंडलेश्वर है। अब ये किस तरह, मतलब अब क्या हो रहा है, बहुत समय से ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में कोई एक सेंट्रलाइज पावर नहीं होती है और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं कि जो वो पावर बनने भी नहीं देती हैं, सीधी सी बात। तो ऐसे में ये जो पद हैं, एक तो ये पद क्या क्या है? देखिए, बात ये है कि ये हमारी रीति नीति है। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग ऐसी बात करते हैं। हमारी रीति नीति क्या है कि अगर हम एक फन वाले सांप हो जाएंगे तो एक प्रहार में ही हमारा अंत हो जाएगा, और अगर हम सहस्र फन वाले शेषनाग होंगे तो क्या होगा, एक दो फन हमारे कुचल भी गए तो भी 998 तो फिर भी बचे रहेंगे। तो इसलिए हम जानबूझ करके एक नेतृत्व में नहीं जाते हैं। हम अपने नेतृत्व को इस तरह से रखते हैं कि अंदर हमारा सब सही रहता है, बाहर से लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि पता चलेगा तुरंत प्रहार हो जाएगा। इसलिए कामाफ्लेश, अगर इसको सेना की भाषा में कहें तो कामाफ्लेश होता है कि चेहरे पर जो है हमारे सैनिक काला पीला नीला मिट्टी पोत लेते हैं। कैमोफ्लाज कैमोफ्लाज है ये हमारा। तो हम ये नीति के तहत ऐसा रखते हैं, अपने नेतृत्व को बहुत स्पष्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत खतरा है और हमको कम संसाधनों में इस युद्ध को लड़ना है और जीतना है। अब एक सवाल सबके पास है, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए, गलत बात के लिए ही भगवान ने गुस्सा बनाया है कि अगर हम गलत होता हुआ देखें और गुस्सा ना हो तो फिर उसका प्रतिकार नहीं होगा। विरोध ही नहीं, इसलिए विरोध तो करना ही पड़ता है। और जब कोई सुन ना रहा हो आपकी बात, तब उस समय जरा तेज से बोलना ही पड़ता है। अगर आप तेज नहीं बोलेगे तो सुनेगा कौन? आप देखिए कि केदारनाथ में सोना चोरी गया जी, घोटाला हुआ, जो भी हुआ, कितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने लोगों ने इस बात को उठाया, लेकिन कुछ नहीं। और जब हमने मुंबई में थोड़ा कड़क शब्द में गुस्से में बोल दिया, क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग, यही तो हमने कहा कि मीडिया क्यों नहीं उठाता है। आप जिसको गुस्सा आप कह रहे हो, उसके बाद देखिए उठा लिया मीडिया ने। अब हम धन्यवाद दे रहे हैं मीडिया का कि तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया, उठा लिया कम से कम। तो जब हमने गुस्से में कहा तब उठाया, उसके पहले नहीं उठा रहे थे। वो भगवान श्री राम समुद्र के किनारे 3 दिन से बैठे थे कुशा की आसन बिछा करके। समुद्र जी, आप तो हमारे पूजनीय हैं, हम आपके सामने आए हैं, बहुत उत्तम कार्य के लिए जा रहे हैं, नारी का अपमान हो रहा है, कृपया रास्ता दे दीजिए। दे रहा था। और फिर कहा, बोले राम सकोप, तब लक्ष्मण ले आओ जरा धनुष बाण। तब जो है हाथ में थाल सजा करके मोती माणिक से भर करके आ गया। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी इसकी भी ज़रूरत हो जाती है, तो हम समझते हैं कि उसकी आवश्यकता है और इसीलिए उसको प्रदर्शित करते हैं। पर थोड़ी देर पहले आपने कहा भय भय, अब इससे भी तो भय बनता है ना, कोई सामने ही ना आपसे बात करने, आप डांट दोगे। देखिए, जिसको आना है वो आ ही जाता है। देखिए, शेर से कौन डरता है? बिल्ली डरती है, लेकिन शेर का बच्चा थोड़े डरता है। आप जो है आ गए कि नहीं आ गए? तो ऐसे ही जो बिल्ली का बच्चा होगा वो शेर के सामने नहीं आएगा, जरूरत भी नहीं है। और जो शेर का बच्चा होगा वो आ ही जाएगा। उसको क्या डर है? वो जानता है कि हमारे शंकराचार्य जी हैं, ये सन्यासी हैं, ये किसी को दंड नहीं देते हैं, भले फुफकार रहे हों, ये काटने वाले काले नाग नहीं हैं। सब जानते हैं इस बात को। तो